During the 20th century, not a single country or colony escaped from the population growth. Actually, today we are discussing about the population growth, and when we are discussing this element of the population, we must know the historical development of the population of the area or population of the world. हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि 1820 में दुनिया की कुल आबादी 1 बिलियन थी, यानी 1 अरब के करीब थी। इन 1930 उसमें 1 अरब का और इजाफा हुआ और तकरीबन 110 सालों में ये बढ़कर 2 अरब हो गई। लेकिन हमने ये भी देखा कि 1970s में एक 12 साल के अरसे में इन 12 years द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल वर्ल्ड जो थी उसमें 1 अरब का और इजाफा हुआ और इट बिकम्स 3 बिलियन पॉपुलेशन। And in 1999, it was actually 6 billion population. So इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो आबादी में इजाफा हुआ वो 20th सेंचुरी में हुआ और उसमें दुनिया के तमाम इलाके शामिल थे, चाहे वो डेवलप्ड एरियाज़ हों या अंडर डेवलपिंग एरियाज़ हों, या इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। So once it was actually the इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ बने और वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ फिर मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ जो हैं वो फिर आगे मॉडर्न सिटीज़ में कन्वर्ट हुए। तो इट मीन्स के जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है उसमें जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है। Now, the word population refers to the total number of living humans on the earth. According to the estimate by the United Nations Population Fund, the world population reached 7 billion on October 31st, 2011. So, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि in recent years the growth rate जो है जो टोटल वर्ल्ड का है वो तो कम हो चुका है, बट it was once more than 2% जो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट था, लेकिन अब ये तकरीबन 1.1 1.2 के करीब है, जिसमें आबादी में हर साल इजाफा हो रहा है दुनिया की आबादी में। पर मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट बिलोंग्स टू द लेस डेवलप्ड एरियाज़, जहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ इंफॉर्मेशन फ़्लो नहीं है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। But the slowest growth rate belongs to the Western European countries, the North American countries, where they are technologically advanced and economic condition जो है much better than the rest of the world है। So हम ये वहाँ पर देखते हैं कि some of the countries जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में भी हैं, यानी उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। बट ड्यू टू इमिग्रेंट्स, यानी जो बाहर से आबादी आती है, जो एक्सटर्नल माइग्रेंट्स हैं या एक्सटर्नल माइग्रेशन है, उसकी वजह से उसकी आबादी में बैलेंस है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि दैट एक्चुअली द एरिया विच इज़ इकोनॉमिकली बेटर दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर नहीं है, इट इज़ ड्यू टू द माइग्रेशन। Now this slide shows the world countries by total population, with the darker shade indicating the larger population. So as we have already discussed, the major clusters of the human population belongs to those areas which are actually the developing world. So those are the East Asian nations, the South Asia, Southeast Asia, the North America, and some of the area belongs to the Europe and South America. So those are major जो clusters हैं वर्ल्ड के ह्यूमन पॉपुलेशन के, वो वहाँ पर मौजूद हैं। सो दोज एरियाज आल्सो इंडिकेटिंग द पॉपुलेशन विच इज़ मोर देन द नेबरिंग रीजन्स, जिसमें वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चाइना, जो कि वर्ल्ड का द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, एंड द सेकेंड वन इंडिया है जो कि साउथ एशिया में मौजूद है। इसकी आबादी भी जो है वो दूसरे नंबर पे आ रही है। सो यहाँ पर ये थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डार्कर या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, those are the areas where we have major clusters. Now most of this increase is occurring in regions that are least able to support the new arrivals. And here we have the things which is very important कि millions of young जो children हैं वो
लेस डेवलप्ड कंट्रीज में डिजीज है, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन है, इवन स्पेशली दी गर्ल्स आर एट फार ग्रेटर रिस्क देन बॉयज इन द पुअरर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Some indicators suggest that the worst may be over, that the explosive population growth of the 20th century will be followed by the marked and accelerating slowdown during the 21st century. But the number of the country's population have not only stopped growing but are actually declining. Notable, we have the example of the Europe, जिसमें इटली है, जिसमें फ्रांस का कुछ एरिया है, Germany की population है. So those are actually the countries where we have the negative population growth rate है. One of the example is Russia also. वहाँ पर भी population declining है, but none of this stops the still rapid global rate of natural increase. That is because the total population of the जो declining countries हैं are countered by the huge number in countries where growth rate are still high, such as India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan and Nigeria. So as a result, world population continues to grow by nearly 1 billion per decade. Now here we have the populous countries of the world, जिसमें number 1 जो है China है, number 2 India, number 3 United States of America, number 4 Indonesia, number 5 Brazil, number 6 Pakistan, number 7 Bangladesh, number 8 Nigeria, number 9 Russia and number 10 is Japan. So most of the countries belongs to the Asian continent, जिसमें हम देखते हैं कि mostly belongs to the eastern part of the Asia, the southeastern part of Asia and the southern part of Asia. And those are also the less developed countries except China, जिसमें fast growth rate है, but is belongs to the more developing countries में आता है. ये developed countries में नहीं आ रहा, but once it was under 3% of growth rate था, लेकिन today it has 1.5% growth rate है. We have example of Pakistan where once it was under 3% of growth rate, but today it is closely related with 2%. And but we have the best example of India where once it was 2.8, but now today it is 1.8. So we have the countries which are under the densely populated regions of the world. But here one thing is very important कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में some of the areas are under high cluster zones, जिसमें plain areas हैं जो कि पंजाब और सिंध के areas आते हैं. Those are the cultivated land, but most of the जो area है under mountainous region है, desert है, so those are thinly populated areas. So it means कि जो clusters हैं वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर we have the resources. So that is very important. We have the same criteria when we are discussing the word population. So वहाँ पर भी यही हमें चीज़ें मिलती हैं. The areas which are desert, चाहे वो cold desert है या hot desert है, वहाँ पर population thin है, but the areas which are under the fertile land, वहाँ पर we have the best clusters, the densely populated areas. The second most important region जहाँ पर ये cluster मौजूद हैं, those are the developed region, जिसमें we have best example of United States and Japan. So here we have the maximum urban population. So this is one of the reason कि most of the people are living in the urban places. So यहाँ पर जो rise है due to the migrants भी है and due to the opportunities भी है. Now here the word population development is actually belongs to the past 200 years, जिसमें आप देखते हैं कि industrial revolution भी है, but it was actually a slow growth rate. But today the population जिसमें जो rise आई है is due to the rise in life standard, जो हम यहाँ से देखते हैं, इस area से start होता है and then 2000 में इसमें rapid increase आई है. So today we are touching 7 billion of population, but in 2050 तक it may be 10 billion of population. So that is actually the region where we have the developing zone. उसमें most of the area जो है say here के is a developing region, but developed areas में जो industrialized countries हैं वहाँ पर ये population size कम है. So mostly belongs to the Asian continent. The highest growth rates global population increase above 1.8% per year in 1950s. The global growth rate peaked at 2.2% in 1963 and has declined to 1.1% as of 2012. So जो 20th century में हमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट मिला है दैट इज़ एक्चुअली 2.2, जिसमें मैंने आपसे बताया बात की है कि इन 12 years 1 बिलियन पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है. 70s तक
and that was why, because of the maximum growth rate of the world population.